आज से 6-7 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया पूना के अंदर, और होटल का नाम मुझे खैर अभी याद नहीं है। तो वहाँ मैंने एक बहुत कड़वा लाइन बोला, जो कि मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे कड़वी लाइन थी जो मैंने बोल दी, लेकिन उस लाइन ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी। और वो लाइन मैंने ये बोली कि किसी ने आदमी ने पूछा कि मेरी तनख्वाह तो सिर्फ 20,000 रुपये है, तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये है, मेरा गुजारा कैसे चलेगा? इस कोविड-19 की महामारी के अंदर हमारी कंपनी बहुत खराब है, हमको सिर्फ 20,000 रुपये देती है सर, तो हम गुजारा कैसे चलाएं? मैं बहुत परेशान हूं, बच्चों को कैसे पालूं, माँ बाप की सेवा कैसे करूं, घर का किराया कैसे भरूं, क्योंकि कंपनी मुझे 20,000 रुपये देती है। कंपनी हमारी बहुत खराब है, कंपनी 20,000 रुपये देती है। तो मैं हमेशा से एक ही जवाब देता आया हूं उसको। मैंने उसको बोला कि तू बात आधी करता है, पूरी करना शुरू कर दे। तो उसने, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि आधी और पूरी का मतलब क्या है? तो मैंने बोला कंपनी 20,000 रुपये देती है, ये अर्ध सत्य है। कंपनी तुझको 20,000 रुपये देती है, ये पूर्ण सत्य है। तो उसने बोला बात तो एक ही है कि कंपनी 20,000 रुपये देती है या कंपनी मुझको 20,000 देती है। तो मैंने उसको कहा कि मेरे दोस्त, दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि तेरी ही कंपनी में किसी को उसी 8 घंटे के 50,000 रुपये भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे के किसी को 1 लाख रुपए भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 2 लाख भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में कोई 5 लाख रुपए की सैलरी भी लेता होगा। तो ये मत बोल कि कंपनी 20,000 देती है, कंपनी तो 5 लाख भी देती है, अफसोस तुझे 20,000 देती है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों कि किसी को 5 लाख, मेरे को 20,000, दोनों ही 8 घंटे काम करते हैं। तो मैंने कहा शब्द बड़ा कड़वा है, सुन पाएगा? उसने बोला बता दो। तो मैंने बोला तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है और वो 5 लाख की वैल्यू का आदमी है। तेरी औकात 20,000 रुपए पर मंथ की है, उसकी औकात 5 लाख रुपए पर मंथ। ऑल्दो ये शब्द बड़े कड़वे हैं, लेकिन कभी कभी कड़वे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि तबीयत खराब हो जाए तो दवाई कड़वी ही दी जाती है। और अगर तबीयत सालों से खराब है, 20-20 साल से तबीयत खराब है, तो दवाई और कड़वी हो जाती है। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अक्सर अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में सुना होगा कि ताकत तो बहुत है, काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूं। तो मैं आपको बता दूं, बड़ा कड़वा शब्द, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा, जितना उसको आ रहा है उसकी औकात उतनी ही है। अब इस बात को वो हंस के माने कि रो के माने कि जैसे मर्जी माने, आपका करंट चेक जितना भी है, आपकी इस महीने की औकात उतनी ही है। अगर आपको अपना पे आउट बढ़ाना है तो पैसे के पीछे मत भागना, आपको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, आपका पे आउट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है ये मैं आपको बताने वाला हूं। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन? एक दर्जी एक कपड़ा सिलने के 500 रुपए लेता है, दूसरा दर्जी उसी कपड़े सिलने को 2,000 भी लेता होगा। हेलो, उसने भी वही सुई वही धागा इस्तेमाल करना है। एक जगह पे एक सूट 5,000 का मिलता है, दूसरी जगह पे वही सूट 25,000 रुपए का मिलता है। हेलो, है ना? एक लॉयर एक जिरे करने के 25,000 लेता है, दूसरा लॉयर उसी जिरे करने के 25 लाख भी लेता होगा। कम ऑन। एक डॉक्टर एक ओपीडी का 100 रुपए लेता है, दूसरा डॉक्टर उसी ओपीडी के 2,000 रुपए लेता होगा। दोनों एक ही मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए होंगे, दोनों ने एक एमबीबीएस एमडी किया होगा, शायद एक ही टीचर ने पढ़ाया हो, लेकिन दोनों की कमाई अलग अलग है। 2 लॉयर की कमाई अलग अलग है, 2 फिल्म स्टार्स की कमाई, 2 संगीतकार जब चार्ज करते हैं प्रोड्यूसर से तो दोनों अलग अलग चार्ज करते हैं। दोनों के पास साला 7 सुर हैं। कोई जो आदमी, जब रहमान साहब 5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं किसी प्रोड्यूसर से, तो उनके पास कोई 9 सुर थोड़ी है। He has only 9, मतलब उसके पास 9 सुर नहीं है, उसके पास भी वही 7 सुर हैं। लेकिन कुछ लोग 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं एक फिल्म में संगीत देने का, कुछ लोग 5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द सुर बट बिकॉज ऑफ द वैल्यू। एक डिजाइनर लहंगा 10,000 का आता है, एक डिजाइनर लहंगा 25 लाख का भी आता है, और कपड़े में कोई फर्क नहीं है, दोनों सूरत से आ रहे होंगे। ठप्पा लग जाता है जब एक बार मनीष मल्होत्रा का, तो वो लहंगा 25,000 का हो जाता है, क्योंकि मनीष मल्होत्रा ने कपड़े की वैल्यू नहीं बढ़ाई, मनीष मल्होत्रा ने अपनी वैल्यू बढ़ाई, तो कपड़े की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है उसका नाम लगते ही। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चेक बढ़े, तो आपको सबसे पहले अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा।